स्वागत करता हूं आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में न जाने कितने लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स थे, उनके सपने दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इस बेरोजगारी में रेल मंत्रालय की तरफ से एक उम्मीद की किरण के रूप में एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट जारी किया गया है। टेंटेटिव डेट जारी किया गया है 12 दिसंबर। क्यों सर? 12 दिसंबर जारी किया गया है डेट। तो ये जो 12 दिसंबर है किसका है? एनटीपीसी और ग्रुप डी का। ये टेंटेटिव डेट है। तो ये जो इस बेरोजगारी में विद्यार्थियों का या कैंडिडेट्स के सपने दूर होते दिखाई दे रहे हैं, इसके विषय में सर कुछ बात करना चाहेंगे। तो रविंदर सर से समझते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं आप सभी का जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि सभी उन कैंडिडेट्स के सपने दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने एक उम्मीद की किरण जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के रूप में दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या आप अपने जीवन में उजाला लाना चाहते हैं? दूसरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आप चयनित लोगों में अपना नाम देखना चाहते हैं? तो दोस्तों, चयन के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर जीडी एजुकेशनल परिवार आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और आइए हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट को समझेंगे क्या क्या होता है। सुनंदन सर, तो हम लोग समझते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में। एनटीपीसी एक ग्रुप सी की भर्ती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, आपका अकाउंट क्लर्क इत्यादि बहुत सारे पद हैं। ये देखा जाए तो ये ग्रुप सी की भर्ती है। ग्रुप सी की भर्ती है, लेकिन इसमें बहुत सारे पद होते हैं। इन्हीं पदों का नाम एनटीपीसी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। क्यों सर? सबसे पहले क्या होता है? CBT 1। बात करते हैं एनटीपीसी की। जी बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया, एनटीपीसी जो है इसमें कई पद होते हैं, जिसके सभी पदों के वजह से इसका एक नाम दे दिया गया एनटीपीसी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक ना? सिलेक्शन प्रोसेस कहें तो पहला जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा? एनटीपीसी का CBT 1 होता है। कैसा होता है? CBT 1। जैसा कि सर यहाँ लिख रहे हैं। और तब तक मैं आप लोगों को एक बात बता दें कि दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ग्रुप डी और एनटीपीसी की क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपके सिलेक्शन प्रोसेस तक आपके साथ जीडी एजुकेशनल परिवार आपके साथ जुड़ा रहेगा, और जिससे आपको सिलेक्शन मिलने में मदद मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस का। जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, पहला जो होगा CBT 1 होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा CBT 1 होगा। इसको हमें पास करना होता है। इसको आप यदि पास कर लेते हैं तब आपका दूसरा चरण जो होता है एग्ज़ाम, ये होता है CBT 2। CBT 2 होता है। इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चारों स्टेज को आप जब क्वालिफाइंग करेंगे, पास करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का माना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम इसी क्रम में बात कर लेते हैं सिलेबस का। सर, सिलेबस के बारे में देखते हैं। एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है उसको हम लोगों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई भी एग्ज़ाम आता है, सिलेक्शन पाने के लिए केवल और केवल
सिलेबस देख लेना ही सब कुछ नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने के लिए हमें एक लेवल की ज़रूरत होती है कि किस रेलवे में एनटीपीसी की हम तैयारी कर रहे हैं तो कितना लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है भाई आप जैसे एग्ज़ाम आता है आप हो सकता है लूसेंट उठाए चाहे जो भी बुक उठाएं, आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो पता चले पूरा जो है एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाता है, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो दोस्तों इन सब बातों का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है पूरा जिम्मेदारी जीडी एजुकेशनल परिवार लेता है। आपको उतना ही कंटेंट देगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको ज़्यादा जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग वही क्वेश्चन रखेंगे ये जो एग्ज़ाम में केवल और केवल पूछे जाते हैं। हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। अपने जो है अगर देखा जाए एनटीपीसी का जो डेट आया है रेलवे मंत्रालय द्वारा जो डेट आया है उसको अगर मेजर किया जाए, काउंट किया जाए, देखा जाए तो कुछ 90 दिन या 100 दिन का जो दिन निकल के आ रहा है। तो क्या दोस्तों जो सिलेबस है 100 दिन में ख़त्म हो सकता है? कुछ ज़्यादा ही है, यानी सिलेबस ज़्यादा है और टाइम क्या है, कम है। तो मेरे प्यारे मित्रों इसमें हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसी क्रम में सिलेबस का। जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम करवाता है CBT 1, ये हमारा CBT 1 है सर। CBT 1 का जो एग्ज़ाम करवाता है, CBT 1 मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होता है, ऑनलाइन एग्जाम। बिल्कुल, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो इसमें आपको जो 3 सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, 40 हैं। यानी जो जनरल अवेयरनेस है इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 आएंगे। और ये कितने मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स के। यानी हम कह सकते हैं यानी एक जो है क्वेश्चन 1 नंबर का। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे हम बात करते हैं मैथ का। मैथ में देखते हैं 30 क्वेश्चन और ये भी कितने नंबर्स का होगा, 30। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा यानी टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 और टोटल मार्क्स 100 हैं। और हमें टाइम जो मिला हुआ है कितना मिला हुआ है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब सोच लीजिए जो लोग कंपटीशन में बैठे होंगे उनको पता होगा 90 मिनट किस तरह निकल जाता है, उनको पता होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यार समय कम है, मेहनत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो अब इसी में देख लेते हैं थोड़ा नेगेटिव मार्क का। तो नेगेटिव मार्क को आपको पता होगा रेलवे जो है 1/3 यानी जो है 1/3 रखता है नेगेटिव मार्क। यानी आपका 3 रॉन्ग आंसर देने पर करेक्ट आंसर में से 1 नंबर्स यानी माइनस हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी से हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? अब हम लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और इस बार जो है रेलवे में अपना 1 सीट पक्का करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? अब देखिए अगर हम CBT 2 की बात करें, पहले तो आप एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो एक आपको पढ़ने का शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल होना चाहिए। आप जो है एक शेड्यूल बना लीजिए। इतने दिन में यानी 90 दिन का जो टारगेट रखा गया है, 90 दिन का जो दिन निकल के आ रहा है, इतने दिन में हमें क्या कर लेना है, प्रिपरेशन अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। समझे? क्या कर लेना है, अपना प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कर लेना है और ताकि जो है रेलवे में एक अपना सीट पक्का करना है। इस बार मौका जो है अच्छा मिला है और ये जो है सीट हमें पक्का करना है। इस बार जो है हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक, ऐसा आप लोग संकल्प करके रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। एक सीट दिलाने में आपके साथ जो है जीडी एजुकेशनल परिवार जो है हमेशा तैयार रहता है और तैयार रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CBT 2 का।
CBT 2 एग्ज़ाम्स के सिलेबस का। देखिए जो CBT 1 में सिलेबस हम लोगों ने देखा वही चीज़ CBT 2 में भी है, सही है। बस यहाँ अंतर यही है कि क्वेश्चंस के जो हैं, क्वेश्चंस के नंबर जो हैं क्या कहते हैं, संख्याएं बढ़ गई हैं और नंबर्स वही हैं। जैसे एक एक नंबर का है, यानी टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा और टोटल क्वेश्चन का जो संख्या है कितना है 120, और टाइम भी इसका कितना दिया हुआ है सर 90 मिनट, यानी 90 मिनट इसका भी है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं CBT 1 के एग्ज़ाम में भी उतना ही टाइम मिला है और यहाँ तो क्वेश्चन भी बढ़ गया है, फिर भी टाइम वही है। अब अपने दिमाग को इतना तेज़ बनाना है और इन सब बातों को जो है अपने दिमाग को जो है तेज़ बनाना, ये GD एजुकेशनल परिवार आपके साथ रहेगा। हर एक कंपटीशन को बीट करने में आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट है रेलवे में एक सीट पक्का करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। अब बात करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में क्या है, ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा होगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जब भी क्लास आपको मिलता है GD एजुकेशनल परिवार से, तो आप क्या करें, तो उसका नोट बनाकर अपने सिलेबस में देख लें। ग्रुप डी का जो ग्रुप डी का सिलेबस है इसको हम लोग समझ लें। देखिए साइंस यानी जनरल साइंस जो है इसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स कितने होंगे 25, यानी नंबर कितने होंगे 25 के। यानी ऐसे आप काउंट करेंगे तो 100 क्वेश्चंस हैं और 100 नंबर के हैं। टाइम 90 मिनट। आप देखिए सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और क्या है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी ये 3 सब्जेक्ट NTPC से भी मैच करता है। और रही बात ये साइंस का, साइंस आप NTPC के नोटिफिकेशन में देखिएगा इसमें आता है, ठीक है। इसी में वो चीज़ रखा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं जो ग्रुप डी का सिलेबस है वही सेम NTPC का भी है। तो अब देखिए लगे हाथ हमको दोनों तैयारी कर लेना है। जो लोग दोनों फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, दोनों जो है फॉर्म दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अच्छा अपना जो है स्कोर बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए आइए शिवनंदन सर से देखते हैं क्या आप बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे सर। दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा चैनल। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, जितने भी क्लास अपलोड होते हैं, तो आप लोग फुल वॉच करिए और एक एक चीज़ को समझते चलिए। क्योंकि अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, जितने भी क्लास कराए जाएंगे, तो आपको आपका मंजिल मिल जाएगा।